हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो आज हम इस वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस लेसन को भी पढ़ाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे पहले भी वीडियोस बना दी गई हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो उसमें इस लेसन को पढ़ाया भी गया है। तो ये जो क्लास 9th है, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पर, जिसमें आपको इस बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है, लेसन्स हैं, वो सभी करवाए हुए हैं। तो आप वो देख सकते हो। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरोही। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब वो कहाँ कहाँ पर थी ये आप लिख लो। पहला नसीराबाद, जो कि अजमेर में है। दूसरा नीमच, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है, पहले ये राजस्थान के ही अंडर में आता था। तीसरे नंबर पर है ब्यावर, जो कि अजमेर में है। चौथे नंबर पर देवली, जो कि टोंक में है। पाँचवें नंबर पर खैरवाड़ा, जो कि उदयपुर में है। छठे नंबर पर एरनपुरा, जो कि पाली में है, और इसके ऊपर जो कंट्रोल था छावनी पर, वो जोधपुर लीजियन का था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 मई 1857। 28 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ। तो पहला है नसीराबाद, दूसरा एरनपुरा, तीसरे नंबर पर है नीमच। नीमच से ही जो लोग हैं वो देवली से होते हुए विद्रोह करते हुए गए थे। तो जो देवली है वहाँ पर भी सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ये 4 जगह हैं, आप कोई भी 3 स्थान लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नामों का उल्लेख करें जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। मेनली राजस्थान के जितने भी राजा थे उन सब ने क्या है कि अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन कुछ ही राजा ऐसे थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अब वो कौन कौन से हैं तो आप ध्यान से नाम सुनकर लिख लो। पहला डूंगरपुर के जसवंत सिंह द्वितीय, दूसरा सिरोही के शिव सिंह, तीसरा शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के जसवंत सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, थर्ड शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। अगर आप एक और नाम लिखना चाहते हो तो वो है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ के राजा फिरोज शाह। ये वहाँ के राजा नहीं थे, बस इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर कह दिया कि मैं निम्बाहेड़ा का राजा हूँ और आप मेरे नेतृत्व में क्या है लड़ाई कर सकते हो। तो इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर कर वहाँ पर क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डालिए कि राजस्थान में किस तरीके से जो अंग्रेज है उनकी स्टार्टिंग हुई थी, वो राजस्थान में एंटर कर गए थे। तो इसके लिए क्या है कि आपको कुछ लाइंस लिखनी है, आप यानी कि लाइंस काट लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरात्मक में है, जिसमें क्या है कि आपको 5 से 6 लाइन का आंसर लिखना होता है। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें जो आंसर है वो काफ़ी क्या है घुमाकर दिया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आपके सामने मैं जो भी लाइंस बोल रही हूँ आप वो अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लो। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो राजस्थान है उसमें क्या है कि मराठा जो थे उन्होंने प्रवेश कर लिया, जिसके कारण राजस्थान के जो राजा महाराजा थे वो परेशान हो गए थे, और इन्हीं से छूट यानी कि परेशानी से क्या है, इनसे मराठाओं से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने क्या है अंग्रेजों से सहयोग कर लिया। तो इसमें आपको लाइन्स क्या लिखनी है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। इस घटना से चिंतित होकर उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने
पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1722 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत यानी कि पद से जिन्हें हटा दिया शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटाया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठा को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। अब क्या हुआ कि जब मराठा ने हस्तक्षेप ज़्यादा शुरू कर दिया तो इसमें आपको यहाँ तक लिखने के बाद 2 लाइन्स और लिखनी है, जिसमें आप लिखोगे कि राजस्थान के शासकों ने मराठाओं के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठाओं के शत्रु कौन थे? अंग्रेज। यानी कि शत्रु का क्या हो गया? मित्र। तो अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। और सबसे पहले किसने किया था? तो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में, सीधा लिख देना कि अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। मैत्री मीन्स मित्रता की इच्छा प्रकट की। तो इस तरीके से राजस्थान में, फिर आप क्वेश्चन वाली लाइन लिख देना कि राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य है जो वो धीरे धीरे स्थापित होने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आपको बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है। तो इसमें आपकी क्या है कि जो मेन बात है वो बता दी गई है कि पहले क्या था कि जो मराठा थे वो राजस्थान में एंटर होने लग गए, जिसके कारण वहाँ के जो राजा थे वो परेशान हो गए और राजाओं ने मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या है कि अंग्रेजों का सहयोग लिया, जिससे धीरे धीरे क्या है कि जो अंग्रेज है वो राजस्थान में आने लग गए। मेन बात यही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ होने के प्रमुख कारण को संक्षेप में लिखिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू क्यों हुई थी? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड, आपको पेज नंबर 6 निकालना है, जिसमें लिखा हुआ है कि नसीराबाद में क्रांति। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आपको देखना है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आपको लिखना है कि इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान में आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। मीन्स कि इन लोगों ने यह बताया कि जो कारतूस का यूज़ किया जा रहा है वो क्या है कि किसकी चर्बी से बने हैं? तो वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, जिसके कारण भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण ये जो उत्तेजना थी वो और ज़्यादा फैल गई और इसी कारण क्या है कि 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरू हुई। तो आप इतना लिख सकते हो। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो इसमें यहाँ पर 6 पेज नंबर की स्टार्टिंग में ही है, 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्य के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर अधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, इन सब के कारण से भी क्या है कि राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेज से असंतुष्ट हुए थे। तो इतना आप लिख देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन करो। तो सबसे पहले क्या है कि जो मेवाड़ वाला पॉइंट है आप वो निकाल लो। तो इसमें क्या है कि मेवाड़ का योगदान बताना है कि मेवाड़ वाले हैं जो उन्होंने किसका मेन सहारा यानी कि साथ दिया था, तो वो अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये जो पॉइंट है आपका मेवाड़ वाला वो आपको यहाँ पर लिख देना है, मेवाड़ में क्रांति की गूंज। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग आप लिखोगे नसीराबाद, जो सेकंड लाइन है वहाँ से, नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुँच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने और अंग्रेज कप्तान शावर्स के कठोर रुख की स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। यानी कि वहाँ के जो महाराणा थे उन्होंने क्या है इसे कंट्रोल कर दिया।
वहाँ पर जो विद्रोह होने वाला था उसे कंट्रोल कर दिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से बैर था, अतः दोनों ने क्या है कि एक दूसरे का सहयोग करने के लिए वो बाध्य हो गए। और इसी कारण क्या है कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करें। तो इस तरीके से क्या है कि जो मेवाड़ का योगदान है वो किसके लिए था, अंग्रेजों के प्रति था। उन्होंने राजस्थान के जो क्रांतिकारी है उनकी कोई भी सहायता नहीं की। तो आप ये लाइन लिख सकते हो। ओके, तो अगले जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए आपको अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न करवा दिए गए हैं। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चंस के आंसर है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।